दोस्तों, हरिमंदिर साहब में अर्चना मकवाना एक योगा टीचर के द्वारा कुछ योगा पोज करके उनके फोटो लेकर के योग दिवस पर पोस्ट करने के बाद से बड़ा हंगामा मच रहा है। कुछ लोग उनको जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं और कुछ लोग उनको बेहद भद्दी और गंदी धमकियां दे रहे हैं और लोग उनको कह रहे हैं कि काश के निर्भया की जगह पर तू ही होती तो बहुत पहले ही निपट चुकी होती, अर्थात उसके साथ में उसी प्रकार का दुर्दांत दुष्कर्म हुआ होता तो वो पहले ही मर चुकी होती और वो अब आकर गुरुद्वारे में योग नहीं कर रही होती। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों को बुलाकर नमाज तो पढ़वाई जा सकती है लेकिन यहाँ पर योग नहीं कर सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इतिहास को भूलना और वर्तमान में अपने भविष्य को अधर में पहुँचाना या कहें कि उसको समाप्त करना किस प्रकार से हमें सामने के सामने उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। और फिर से एक बार फिर ये बात पुष्ट हो जाती है कि जो हमने पुस्तक लिखी है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, वो क्यों इस समय पर प्रासंगिक हो जाती है और हर एक युवा लड़के और लड़की के द्वारा पढ़ा जाना उसका अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम सभी लोग इस ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में फंसते तो जा रहे हैं लेकिन इससे लड़ने, पार पाने और उस पर विजय प्राप्त करने का जो रामबाण या ब्रह्मास्त्र है वो किसी के पास नहीं है, उसको कोई खोजना तक नहीं चाहता है। तो शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल शुरुआत से। गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 लड़के थे, जिनमें से कि बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को बाद में औरंगजेब के कहने पर मुगलों के उस समय के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। और बताया जाता है कि जब वहां पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो बाद में उनके गले पर भी प्रहार किया गया था। अब इस जमीन का बड़ा महत्व हो जाता है उस समय सिखों के बीच में, लेकिन उसको कोई खरीद नहीं पाता क्योंकि वजीर खान कह देता है कि इस जमीन को यानी कि 4 गज जमीन को अगर तुम्हें खरीदना है तो इस पर सोने की मोहरें बिछानी पड़ेंगी। तो उस समय पर सरहिंद के उस क्षेत्र में एक सेठ हुआ करते थे, सेठ टोडरमल दास। अब इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी और प्रॉपर्टी बेचने के बाद में इनके पास इकट्ठे हुए तकरीबन 78,000 सोने के सिक्के। सेठ टोडरमल इस जमीन पर ये सिक्के लगाते चले गए और इस जमीन का वही दाम था और पूरी 4 गज जमीन उन्होंने इस वजीर खान से खरीद ली ताकि वहां पर 4 साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया जा सके। अगर आप दुनिया की सबसे महंगी जमीन कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यही जमीन दिखाई देगी। अब आप जरा गौर कीजिए कि सेठ टोडरमल कौन थे। सेठ टोडरमल देवी भक्त थे। वो कहीं से कहीं तक सिख समाज से कोई संबंध नहीं रखते थे, बस उनका हृदय पसीज गया और जब उनका सामना हुआ गुरु गोविंद सिंह साहब से, जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए सेठ, तो सेठ ने कहा कि गुरुजी मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में कभी कोई लड़का ना हो। सब लोग हक्के बक्के रह गए, यानी कि जिनकी हिम्मत से बाहर था उस 4 गज जमीन को खरीदना, वो लोग सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे वो चीज जो टोडरमल ने कर दी। वो आशीर्वाद में मांग रहा है कि मेरे कोई जीवन में कभी लड़का नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो टोडरमल जी ने कहा कि अगर कल मेरे कोई लड़का हो गया और वो कहने लग गया कि मेरे पूर्वजों ने ये जमीन खरीदी थी तो इसके ऊपर वो कब्जा करने के लिए वापस से आएंगे और मैं चाहता हूं गुरुजी कि ये पूरी की पूरी जो जमीन है, जो हमारे साहेबजादों का अंतिम संस्कार जहां पर हुआ है, इस यहां पर एक भव्य इस प्रकार का उनका स्मारक बनना चाहिए। उसकी इतनी औकात नहीं बची थी बेचारे की कि वो और ज्यादा जमीन ले सकता, लेकिन बाद में वैसा संभव हो सका और वहां पर स्मारक बनाया जा सका। अब आप जरा सोचिए कि उस समय पर हिंदुओं का ऐसा समर्पण था उन गुरुओं के प्रति, और आज स्थिति यह है कि एक योगा पोस्चर करने वाली लड़की को जान से मारने की धमकी और उसके साथ में बहुत ज्यादा क्रूरतम, जैसा निर्भया के साथ में हुआ था वैसा रेप करने की धमकी दी जा रही है। थोड़ी चर्चा को और पीछे लेकर के चलते हैं। जिस समय पर 4 साहिबजादों में से 2 साहिबजादे माता गुर्जरी जी के साथ में जेल में डाल दिया गया था और एक ठंडा बुर्ज था जहां पर बहुत सर्दी लगा करती थी, यानी कि हड्डी को जमा देने वाली ठंड वहां पर हुआ करती थी। उस समय पर भी एक हिंदू बाबा मोतीराम अपने घर का सारा सोना जेवर बेच करके और वहां पर माता गुर्जरी और 2 साहिबजादों के लिए दूध का प्रबंध किया करता था। वो वहां पर दरवाजे पर जो चौकीदार हुआ करते थे उनको रिश्वत देकर के सोने के गहने तब अंदर जाया करता था और वहां पर दूध पहुंचाता था ताकि ये 2 बालक किसी भी प्रकार से जीवित रह सकें, या उनका रहना इतना महत्वपूर्ण था।
सिक्खी में, खालसा में भी हिंदुओं के घरों से ज्येष्ठ पुत्र दिया जाता था। इस बात को कोई अभी तक भूला नहीं है, इस बात को सिख भी एक्सेप्ट करते हैं, जिन्होंने अभी तक अपने दिमाग का खाली स्थान में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं भरा है। बाद में बाबा मोतीराम जी को भी इस गुनाह के लिए कोल्हू में पिटवा दिया गया था, सपरिवार उनकी स्त्री, उनके बच्चों तक को भी। लेकिन उनका बलिदान भी आज शायद कोई याद नहीं रख पाएगा। जब चार साहबजादों को इस प्रकार से बारी बारी मुगलों के द्वारा, उन्हीं नमाजियों के द्वारा जिनकी नमाज आज गुरुद्वारे में पढ़वाई जाती है, तो जब उनका प्राणांत करवा दिया गया तो उसके बाद में एक हिंदू खड़ा होता है जिसका नाम था लक्ष्मण देव, जो बाद में गुरुजी की शिक्षा दीक्षा पाकर के बने उनके बंदा, अर्थात उनके बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने 34 साल के बाद में जाकर के सरहिंद में उसी वजीर खान का सर कलम किया और उसके पूरे के पूरे मुगलिया साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर वहां सिक्खी साम्राज्य स्थापित किया था। अब आप कहेंगे कि आपने तो सीधे कह दिया कि भैया सिक्खी साम्राज्य हो गया। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि वो सिक्खी साम्राज्य उस समय पर कौन सा वाला सिक्खी साम्राज्य हुआ करता था। वो एक सिक्खी सनातनी साम्राज्य होता था या फिर सिक्खी वो खालिस्तानी विचारधारा वाला साम्राज्य हुआ करता था। अभी हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जिस गुरुद्वारे में इस लड़की ने योगा पोस्चर किया है उसका नाम है हरमंदिर साहब, यानी कि इसको पहले हरि का मंदिर ही कहा जाता था, इसको बाद में स्वर्ण मंदिर भी कहा जाने लग गया। आज इसी गोल्डन टेम्पल के नाम से ट्रेन्स भी चलती हैं और बहुत सारी यात्राएं भी इसी नाम से होती हैं। तो मंदिर तो सनातनियों से संबंध रखता है, ये फिर अलग कौन सा केस हो गया। इसके बाद में फिर हरि सिंह नलवा का हम नाम सुनते हैं। हरि सिंह नलवा कौन थे, उनका प्रारंभिक जीवन क्या था? वो एक सनातनी ही थे, लेकिन वो महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ में मिलकर के पुनः एक बार फिर से इसी साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान तक वो साम्राज्य आज भी ज्यों का त्यों है। हालांकि पाकिस्तान के नमाजी वहां पर जो महाराजा रणजीत सिंह जी की मूर्तियां हैं उनको तोड़ते रहते हैं, बीच बीच में बड़ा अपमान उनका करते रहते हैं। लेकिन अब फिर से कहेंगे लोग कि वो तो सिक्खी साम्राज्य था। तो महाराजा रणजीत सिंह जी की तलवार पर लिखे हुए कुछ शब्दों को हम पढ़ लें, या फिर उनका जो ध्वज था उसके ऊपर हम माता शेरों वाली का और भैरव जी का यह बना हुआ उकेरा हुआ चित्र देख लें। यह सनातनी परंपरा थी, यानी कि 1850 तक भी कंटिन्यूअसली सनातन एक परिवार की तरह आगे बढ़ता रहा और इस प्रकार के आताताइयों से लड़ता रहा। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने इनमें दो फाड़ कर दी, फिर इनका प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ एक खालिस्तान को लेकर के, तो फिर उसके बाद में और ज्यादा विछोह पैदा हो गया और कुछ हिंदुओं की भी कमी है और कुछ उस तरफ के लोगों की भी कमी है इस दरार को और ज्यादा बढ़ाने में। जिन लोगों ने 1984 में दिल्ली में जो किया वह भी जिम्मेदार है, और 80 के दशक में जो पंजाब के अंदर हिंदुओं की बसों को खाली कर करके उनको समाप्त किया गया, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक देखने में यह आ रहा है कि कुछ तथाकथित सिख ही इस लड़की का विरोध कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने अभी तक विरोध नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा सा विरोध उस समय पर पुष्ट हो जाता है जब बहुसंख्यक लोग इन थोड़े से लोगों का विरोध नहीं करते हैं। अब चर्चा हम करेंगे कि क्या हरिमंदिर साहब के अंदर, इस गुरुद्वारे के अंदर मुसलमानों ने नमाज पढ़ी थी? जी हाँ, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नमाज कराई गई थी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ही। अब लोग कह रहे हैं कि योग कोई पूजा पाठ नहीं है, मुसलमानों ने प्री ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो नमाज पढ़ी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस गुरुद्वारे में कभी लंबे समय तक भगवानों की मूर्तियां रखी रही और वहां सुरक्षित रही, उन मूर्तियों को निकाल देने वाले लोग वहां पर प्री ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हवन या जगराता करवाएंगे क्या? या आज तक इस प्रकार की कोई कोशिश उन लोगों की तरफ से की गई क्या? क्या मुसलमानों ने जाकर कहा था कि हमें नमाज पढ़नी है? क्या उस तरफ के लोगों ने नहीं कहा था कि आइए यहां पर नमाज पढ़िए? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब दूसरी चीज कि जिस समय पर अफगानिस्तान के अंदर नमाजी तालिबानियों ने अपना कब्जा लिया था, उस समय पर यहाँ भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का गौरव अपने पूरे भारतवर्ष को महसूस करा रहे थे कि किस प्रकार से हमने भारत की परंपरा अर्थात योग को तकरीबन 200 देशों के अंदर मान्यता दिलवा दी है और हम 21 जून, प्रत्येक 21 जून को योगा दिवस मनाया करेंगे। उस समय पर जब वहां से सिख
अपने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाकर जान की भीख मांग रहे थे, उस समय पर यहां पर ये योग करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनको वहां से एयरलिफ्ट कर रहा था, उनकी जान बचा रहा था। जिस समय पर यहां सिखों का साम्राज्य फल फूल रहा था, उसकी जड़ काटने के लिए भी वो नमाजी ही थे। उन 4 साहेबजादों को समाप्त करने वाले भी नमाजी ही थे और बाद में बंदा सिंह बहादुर को भी चिमटों से उनका मांस नोच नोच कर मारने वाले, उनके छोटे से 5 साल के बेटे अर्जुन सिंह का कलेजा काट करके बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसने वाले भी नमाजी ही थे। और उसके बाद जब 84 के दंगे हुए तो जिन कांग्रेसी नमाजियों ने सिखों को मारा था, वो सब लोग भी उन्हीं के पूर्वज थे जो आज गुरुद्वारों में नमाज पढ़ रहे हैं। तो इतना लंबा इतिहास आपस में युद्ध का, लेकिन आज योग से नफरत क्यों है? आज उस प्रधानमंत्री से नफरत क्यों है? और इस लड़की को जो कि दलित समुदाय से बताई जा रही है, इसको क्यों कहा जा रहा है कि तू गुजराती है, तू मोदी की अंधभक्त है? कारण है ब्रेन वॉशिंग, कारण है शत्रुबोध का ना होना, कारण है उस समस्या को और ज्यादा बढ़ाए रखना जो कि आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा बनाकर पाकिस्तानियों और हिंदुस्तान की उस दीमक और नमक हराम कौम के द्वारा आपके दिमाग के अंदर डाला गया है, और उसको हम लगातार पनपा रहे हैं। दोस्तों, ये खाइयां तो बढ़ती चली जाएंगी चाहे आप कितना ही प्रयास कर ले, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी कारण से ये जो कोर्स मैंने आपको बताया, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जिसने अभी तक काफी लोगों की जान भी बचाई है, काफी लोगों का घर और परिवार बचाया और काफी लोगों की बहन बेटियों को भी कन्वर्ट होने से बचाया है, जिसने कि तर्क तथ्य और प्रमाणों के आधार पर लोगों के साथ में डिबेट और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करना सिखाया है। इस पुस्तक में इस प्रकार के सभी समाधान दिए गए हैं। लेकिन मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको कभी भी अमृतसर जाना हो और आपको इस प्रकार की किसी भी हानि का भय हो कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा और मेरे खिलाफ इस प्रकार का फतवा निकाल दिया जाएगा कि जिस प्रकार से आजकल पाकिस्तान में टूरिस्ट्स को घेर घेर करके जलाया जा रहा है, अगर उस प्रकार से आपका भय है तो आप अमृतसर में स्थित इसी प्रकार से एक भव्य मंदिर जा सकते हैं जिसका नाम है दुर्गाना देवी मंदिर। दुर्गाना देवी मंदिर को अगर आप देखेंगे दूर से तो आपको लगेगा कि सोने से मढ़ा हुआ इतना आकर्षक मंदिर तो हमने आज तक देखा ही नहीं। वहां पर एक पवित्र तालाब भी है। जिस प्रकार से आप गुरुद्वारों में आकर्षित होकर के जाते हैं, मेरी आप सभी से अपील है कि आप दुर्गाना देवी मंदिर अवश्य जाएं, जहां पर आपका सैकड़ों हजारों वर्षों का इतिहास लिखा हुआ है और छिपा हुआ है। वहीं पर स्थित ऐसे अन्यान्य और भी बहुत सारे मंदिर हैं। इवन पूरे पंजाब के अंदर आपको भव्य और दिव्य मंदिर मिल जाएंगे जिनमें कि आपका इतिहास दबा और छिपा पड़ा है। इस वीडियो में मेरी आप सभी से अपील भी है कि अगर आप कभी भी वहां पर गए हैं तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वहां की क्या विशेषता आपको सबसे खास लगी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम इस बेटी, इस बहन के साथ में हैं और इस प्रकार के जितने भी नफरती लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे पूर्वजों का सर्वनाश करने वाले लोगों का और अभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हमारे साथियों का, हमारे परिवारजनों का सर्वनाश करने वाले और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी करने वाले लोगों को हम अपने गुरुद्वारों में नमाज पढ़वा सकते हैं, लेकिन जो हमारे जान माल की सुरक्षा करने वाले सनातनी लोग हैं, उनका एक प्रतीक योग अगर किसी ने हमारे यहाँ पर कर दिया तो उसका हमें विरोध करना है। तो इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोगों का हमें भी तुरंत ही बहिष्कृत कर अपनी परंपराओं और अपने पूज्य स्थलों की ओर लौट जाना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।